भारत पिछले कई दशकों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मिसाइल, रडार, युद्धपोत और ड्रोन के बाद अब सबसे बड़ी उम्मीद स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से जुड़ी है। और यही कारण है कि जब GE-F404 IN-20 इंजन का 7वां यूनिट सफलतापूर्वक यूजर एक्सेप्टेंस क्वालिटी चेक पास करता है, तो ये केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि भारतीय वायुसेना की भविष्य की युद्ध क्षमता और रक्षा उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ये उपलब्धि ऐसे वक्त में आई जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL पर तेजस Mk-1A की समय पर डिलीवरी का दबाव है। कुछ समय पहले छठे इंजन में गुणवत्ता जांच के दौरान तकनीकी समस्या सामने आई थी, जिससे कार्यक्रम की गति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि HAL और GE एरोस्पेस ने मिलकर कुछ ही हफ्तों में समस्या दूर कर दी और 7वें इंजन को सफलतापूर्वक मंजूरी मिल गई। इससे संकेत मिलता है कि उत्पादन प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो रही है। भारत की वायुसेना लंबे समय से अपने पुराने लड़ाकू विमानों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर कर रही है। कई MiG-21 विमान पहले ही रिटायर हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में अन्य पुराने प्लेटफॉर्म भी हटाए जाएंगे। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आधुनिक, विश्वसनीय और अपेक्षाकृत कम परिचालन लागत वाले लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है। यहीं पर तेजस Mk-1A सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जा रहा है। किसी भी लड़ाकू विमान का इंजन उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यदि इंजन समय पर उपलब्ध नहीं होगा तो पूरा विमान तैयार होने के बावजूद उड़ान नहीं भर सकता। और यही कारण है कि GE-F404 इंजन की सप्लाई में आई देरी का असर सीधे तेजस कार्यक्रम पर पड़ा। अब 7वें इंजन के सफलतापूर्वक गुणवत्ता परीक्षण पास करने का मतलब है कि उत्पादन लाइन फिर से गति पकड़ सकती है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या के नीचे संचालित हो रही है। तेजस Mk-1A की समय पर डिलीवरी होने से इस कमी को धीरे धीरे पूरा करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इंजन अभी विदेशी हैं, लेकिन विमान का बड़ा हिस्सा भारत में विकसित और निर्मित किया जा रहा है। इससे भारतीय उद्योग मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेंगे, सप्लाई चेन विकसित होगी। भविष्य के AMCA और TEDBF जैसे कार्यक्रमों को आधार मिलेगा। यदि HAL समय पर डिलीवरी करने में सफल रहता है तो उसकी वैश्विक साख मजबूत होगी। इससे भविष्य में निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी देश की सैन्य क्षमता में वृद्धि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। यदि भारतीय वायुसेना को समय पर अधिक संख्या में आधुनिक लड़ाकू विमान मिलते हैं तो इससे उसकी निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सकती है। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि इससे किसी दूसरे देश को निश्चित नुकसान होगा। वास्तविक प्रभाव किसी भी संभावित संघर्ष की परिस्थितियों, सैन्य रणनीति, तकनीकी प्रशिक्षण और कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। अगर बात चीन की करें तो भारत और चीन के बीच लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज प्रतिक्रिया देने वाले लड़ाकू विमानों की आवश्यकता रहती है। तेजस Mk-1A का उपयोग भारतीय वायुसेना की उपलब्ध क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। हालांकि ये अकेले पूरे संतुलन को नहीं बदलता। इसका कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। पश्चिमी मोर्चे पर भी भारतीय वायुसेना की मजबूत उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि तेजस Mk-1A की तैनाती बढ़ती है तो भारत की वायु रक्षा और आक्रामक प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि हो सकती है। ये प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकती है, जिसका उद्देश्य संभावित आक्रामकता को हतोत्साहित करना होता है। GE-F404 IN-20 के 7वें इंजन का सफल गुणवत्ता परीक्षण पास करना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि तेजस Mk-1A कार्यक्रम के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे ये भरोसा बढ़ता है कि उत्पादन प्रक्रिया फिर गति पकड़ रही है और भारतीय वायुसेना को आधुनिक लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने की दिशा में प्रगति हो रही है। ये उपलब्धि भारत के रक्षा आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत अभियान और घरेलू एरोस्पेस उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि HAL समयबद्ध तरीके से उत्पादन और डिलीवरी सुनिश्चित कर पाता है तो भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। हालांकि किसी भी सैन्य प्रणाली का वास्तविक प्रभाव केवल एक विमान या इंजन से तय नहीं होता। प्रशिक्षण, रखरखाव, हथियार प्रणालियां, नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमता और समग्र सैन्य रणनीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए तेजस Mk-1A को भारत की रक्षा क्षमता में एक महत्वपूर्ण लेकिन व्यापक आधुनिकीकरण प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए।